अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने शुरू किया हुआ था रिएक्शंस ऑफ अल्केन। तो मैं अल्केन के रिएक्शंस की बात करता हूँ। हमारा थोड़ा सा जो प्रीवियस नॉलेज है पहले उसकी बात करते हैं। तो हमने शुरू किया हुआ था रिएक्शंस ऑफ अल्केन। आप रिएक्शंस ऑफ अल्केन में हमने कौन कौन से रिएक्शंस कर लिए थे। हमने पहले यहाँ पे ये देखा था कि अल्केन्स कौन कौन से रिएक्शंस दे सकते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन में हमने किया था कि अल्केन्स तो दे सकते हैं, वो आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने इसकी चंद एक एग्जांपल भी लास्ट टाइम करी, तो उसके देख लेते हैं हमने कौन सा बात की थी, हम कौन कौन सा ये कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा नंबर 2 में हमने इसका ये किया था अल्केन जो रिएक्शन दे सकते हैं वो आ सकता है थर्मल कैटालिटिक रिएक्शन। कौन सा आ सकता है? थर्मल कैटालिटिक रिएक्शन आ सकता है। तो ये रिएक्शन दे सकते हैं। नंबर 1 आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और नंबर 2 पे आ जाएगा थर्मल कैटालिटिक रिएक्शन। और उसके बाद हमने चंद एक रिएक्शंस लास्ट टाइम किए थे, मसलन के हमने जो लास्ट टाइम रिएक्शंस कर लिए थे तो उन रिएक्शंस में हमने कौन कौन से रिएक्शंस किए थे। तो इसका मैं आपको सीक्वेंस दोबारा फिर एक दफा करवा देता हूँ। हमने कर दिया था कंबस्टन। कौन सा कर दिया था? हमारा जो कंबस्टन का काम है वो लास्ट टाइम मुकम्मल हो गया था। इसके बाद नंबर 2 हमने कर दिया। अब कंबस्टन क्या होता है ये मेरे ख्याल में अब आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि लास्ट हमने डिटेल के साथ सारा कार्य इसकी इंपॉर्टेंस भी कर ली थी। और उसके बाद नंबर 2 पे हमने जो किया था, नंबर 2 पे हमने किया था ऑक्सीडेशन। कौन सा कर लिया था? ऑक्सीडेशन कर लिया था। और ऑक्सीडेशन भी हमने डिटेल के साथ की थी कैटालिटिक। और उसके बाद आ जाएगा इनकम्प्लीट। एक में 4 सीक्वेंस होने के स्टेप चलने के बाद CO2 बन गया था और एन प्रोडक्ट वाटर बन गया था। से अगर हमने मिथाइल को यूज किया, मीथेन को यूज किया था, ऑक्सीडेशन के बाद कन्वर्ट हो गया था किस चीज में? मिथाइल अल्कोहल में। दैट फर्दर ऑक्सीडाइज टू फॉर्मेल्डिहाइड, वो दैट फर्दर ऑक्सीडाइज टू फॉर्मिक एसिड, दैट फर्दर ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड वाटर वेपर्स। और उसके बाद हमने जब इनकम्प्लीट की थी कि इनकम्प्लीट में क्या होगा, हम लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो आगे बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर, इसके साथ बन जाएगा कार्बन ब्लैक। और उसके बाद हमने एक इसका डिसएडवांटेज भी दिया था कि इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। और इसके बाद हमने जो थर्ड किया था, थर्ड में हमने किया था नाइट्रेशन। कौन सा कर दिया था? नाइट्रेशन का हमने ये स्टेप्स कर लिए थे। नाइट्रेशन क्या हो सकता है जो आज हम करने जा रहे हैं। आज हमारा काम थोड़ा सा प्रीवियस वन से मुश्किल है, लेकिन समझ आ गई तो सबसे आसान काम है। और उसके बाद हमने आज कौन कौन सा करना है वी लर्न टुडे, जो आज आ जाएगा टुडे वर्क। हमारा जो आज का काम है उसमें हमने क्या क्या करना है। जस्ट एक आपका रिएक्शन है और उसके बाद यूजेस एल्केन के जिसमें मीथेन का दिया हुआ है। तो इसमें हमने 2 चीजें करनी है। नंबर 1 हमने कर लेना है हैलोजिनेशन। कौन सा काम आ जाएगा? फर्स्ट जो हमारा आ गया है यहाँ पे हमने क्या करना है? हैलोजिनेशन। और उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर हमने करना है यूजेस ऑफ मीथेन। ये हमारा छोटा सा काम है जो आज हमने करना है। कौन कौन सा करना है? इसमें हमने नंबर 1 करना है हैलोजिनेशन और नंबर 2 हमने करना है यूजेस ऑफ मीथेन को। तो पहले हम बात कर लेते हैं हैलोजिनेशन की। तो हैलोजिनेशन में जब हम जाते हैं, हैलोजिनेशन में हम ये कर देंगे कि हैलोजिनेशन होता क्या है जी। अब मैं लिखने लगा हूं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या होता है कि आपने
अल्केन को देखते ही कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो आपने यहाँ पे H को रिप्लेस करना है। इन रिएक्शन में क्या काम करना है, इन रिएक्शन के अंदर आपने हाइड्रोजन को रिमूव करना है कंपाउंड में से। क्या काम करना है, आपने हाइड्रोजन को कंपाउंड में से रिमूव करना है और उसके साथ ऐड किसको करना है, हैलोजन को आपने ऐड करना है। हैलोजन को क्या काम करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है और हैलोजन को ऐड करना है। तो इस तरीकेकार को आप क्या नाम दे देते हो, हैलोजिनेशन। किसको नाम दे दोगे, हैलोजिनेशन। और इसके बाद इसकी जो कंडीशंस आ सकती हैं, तो इसके लिए हमें कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए होंगी, तो कंडीशंस जो आ जाएगा, कंडीशन में हमें रिक्वायर्ड क्या क्या होगा, सनलाइट, क्या चाहिए होगा, सनलाइट चाहिए होगा। ठीक होगी बात। और टेम्परेचर अगर मिल जाए, वरना वो जो हीट रेडिएशंस आती हैं सन की, वो इस रिएक्शन को करवाने के लिए इनफ है। तो अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट कर लेंगे कि आगे कौन कौन से, जब हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के हमने ऑर्डर की बात करनी है। तो इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो आ जाएगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर फ्लोरीन, उसके बाद आ जाएगा ये सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आ जाएगा ब्रोमीन और उसके बाद आ जाएगा आयोडीन आ जाएगा। और जो आयोडीन होता है इसकी एक्टिविटी सबसे कम होती है इसके साथ, अल्केन के साथ हैलोजिनेशन में। क्यों कम होती है, वो इसलिए इसका साइज बहुत लार्ज होने की वजह से इसकी एक्टिविटी लेस होती है और ये रिवर्स रिएक्शन शुरू कर देता है। क्या काम करता है, इसका जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है। तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, आमतौर पे फ्लोरीन का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। तो हम इस्तेमाल करेंगे क्लोरीन को और साथ इस्तेमाल कर लेंगे ब्रोमीन को। अब हैलोजिनेशन भी आप लोगों के पास दो तरह की आएगी। पहले हम ये कर देंगे, हम ये हैलोजिनेशन डिपेंड करता है, मैंने कहा कि दो तरह की होती है, यही बोला ना, तो ये दो तरह की होती है। तो ये कैसे कैसे हो सकता है, इसमें कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड करता है आपने लाइट कौन सी दी है। पहला आर इस्तेमाल किया है ब्राइट सनलाइट, और उसके बाद दूसरा आपने इस्तेमाल किया है डिफ्यूज सनलाइट। कौन इस्तेमाल किया है, पहले में आप आ गए थे ब्राइट सनलाइट की तरफ और दूसरे में आप आ गए थे डिफ्यूज सनलाइट की तरफ। तो जब हम बात करते हैं ब्राइट सनलाइट की, तो ब्राइट सनलाइट में एक्शन कैसे होगा, मैं एग्जांपल देता हूँ इसकी, जो बुक के बहुत नहीं ठीक है लेकिन आपको इसको समझ आनी चाहिए। अगर हम इसकी बात करते हैं इस सेक्शन की, तो ये दिया हुआ है CH4 है, जब हम इसका करा देंगे Cl2 के साथ और यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे ब्राइट सनलाइट, PSN ऊपर लिख दिया ब्राइट सनलाइट। तो रिएक्शन करने के बाद ये एक स्टेप का रिएक्शन इतना फास्ट हो जाएगा कि इसके दौरान हमारे पास बन जाएंगे HCl बन जाएगा और उसके साथ कार्बन ब्लैक यहाँ से अलग हो जाएगा। सिंगल स्टेप में एक वक्त रिएक्शन शुरू हो जाएगा, एक वक्त में सारे के सारे यहाँ से निकल जाएंगे, कार्बन ब्लैक अलग हो जाएगा। और उसके बाद डिफ्यूज सनलाइट इस्तेमाल करेंगे तो ये होता है 4 स्टेप में। ये कितने स्टेप्स में जाएगा, डिफ्यूज सनलाइट वाला 4 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होगा। अब हम इसको जो हमारा दिया गया डिफ्यूज सनलाइट वाला, ये आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, हम इसी की बात करते हैं। तो अब इसकी जब हम तरफ आते हैं तो इसमें हमने ये करना है कि इसका बेसिक 3 स्टेप्स आते हैं। जो डिफ्यूज सनलाइट है ये बेसिक आता है, इसके अंदर आते हैं 3 स्टेप्स। 4 स्टेप में ये कंप्लीट होता है, लेकिन इसके अंदर मैकेनिज्म 3 आते हैं। पहला जो आ जाएगा वो आ जाएगा इनिशिएशन, उसके बाद नंबर 2 पे आ जाएगा प्रोपेगेशन, और इसके बाद जो थर्ड आ जाएगा वो आ जाएगा टर्मिनेशन। कौन सा आ जाएगा, टर्मिनेशन आ जाएगा। ये 3 स्टेप यहाँ पे आ जाएंगे। इनिशिएशन में रिएक्शन शुरू कैसे होगा, तो ये जो मैकेनिज्म होता है इस तरह के, ये जाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है।
ये कौन सा मैकेनिज्म है? ये मैकेनिज्म है जी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यानी कि यहाँ पे फ्री रेडिकल बनने के बाद आगे एक्शन जाता है। तो इनिशिएशन में भी क्या होगा? फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी। प्रोपगेशन में क्या होगा कि वो आगे कैसे प्रोसीड करेगा, और टर्मिनेशन में क्या होगा, उसका एंड कैसे होता है। मसलन मैं इसकी बात करता हूँ इनिशिएशन की, तो यहाँ पे ये होता है कि ये मेरे पास जो Cl2 है इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ऊपर में Cl भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो इन दोनों के दरमियान जब आप इसको देते हो, आप इसको हीट या सनलाइट दोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक होगी बात? दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन से, अगर इलेक्ट्रॉन ये वाला इसका ये वाला है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? दो हमारे पास आ जाएंगे क्लोरीन के फ्री रेडिकल। क्या दो हमारे पास आ जाएंगे? हमारे पास आ जाएंगे क्लोरीन के दो फ्री रेडिकल। अब इनमें से एक फ्री रेडिकल आगे एक्शन करेगा मीथेन के साथ। ऊपर हमने मीथेन इस्तेमाल किया हुआ है, हम मीथेन ले लेते हैं। अब होता ये वाला है कि एक को मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ, अलग लिख लेता हूँ। मीथेन को CH4 को यूं लिख सकता हूँ। तो अब एक आप लोगों के पास ये हम आगे लेके आ जाते हैं Cl2। वहाँ पे चूंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है और इसके मैंने यहाँ फिर Cl2 इस्तेमाल किया है ना, जो ऊपर रेडिकल बना हुआ है, इसका मैं बता देता हूँ। इसमें ये होता है कि इस रिएक्शन में आपके पास जितने रेडिकल होंगे वो जितने ज़्यादा होंगे, अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, आपके पास हाइड्रोकार्बन कितने हैं। तो फ्री रेडिकल बनने के बाद आगे मैकेनिज्म परफॉर्म होता जाएगा, आगे प्रोसीड करता जाएगा। सही होगी बात? तो जिस वक्त ये रेडिकल खत्म होंगे रिएक्शन भी आगे रुक जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये हमारे पास रिएक्शन रुकेगा इस वक्त जब रेडिकल खत्म हो जाएंगे। इट मीन्स कि हमारे पास क्लोरीन बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। हम इसको फिर यूं लिख लेते हैं। तो इसका ये होगा कि ये आपस में रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा? HCl। क्या बना देगा? HCl। और पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा CH3। क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। ठीक होगी बात? या अगर मैं आपकी बुक की बात करता हूँ तो बुक ने एक रेडिकल इस्तेमाल किया हुआ है, आप एक रेडिकल इस्तेमाल कर लो। ठीक होगी बात? ये हम रेडिकल की तरफ आ गए हैं। तो आगे हमारे पास क्या बन जाएगा? मिथाइल का रेडिकल बन जाएगा। ठीक होगी बात? अब मैं यहाँ पे Cl2 को इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ये जो Cl3 है रेडिकल की फॉर्म में, इसके साथ Cl2 रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद ये आपस में इतनी चीज टूट के अलग हो जाएगी। ये बन जाएगा Cl का रेडिकल और उसके साथ ये क्या बन जाएगा? CH3 और Cl। अब इसके बाद जब हम आते हैं, ये हमारा इसी तरह से ये जो Cl होगा ये किसी आगे कार्बन को फर्दर इफेक्ट करता जाएगा। एक और H को यहाँ पे इसके पास निकालने की एबिलिटी होगी और ये उसको यहाँ से निकालता भी जाएगा। अब उसके बाद इसका जो टर्मिनेशन पॉइंट कौन सा होगा? टर्मिनेशन पॉइंट इसका ये होगा कि एंड पे से कि अगर मैं ये कर देता हूँ, मेरे पास ये जो मिथाइल रेडिकल बना है, ये तो स्टेप था, ये तो दो स्टेप थे, ये आ जाएंगे प्रोपोगेशन में, ये आ जाएगा अकेला एक स्टेप आ जाएगा इनिशिएशन में। और उसके बाद हम करने बात जा रहे हैं टर्मिनेशन की। किसकी बात करने जा रहे हैं? टर्मिनेशन की। तो टर्मिनेशन में क्या होगा कि ये एक्चुअल में ये वाला स्टेप टर्मिनेशन का ही है। कैसे कि हम फर्स्ट कर लेते हैं कि इसका जब एक H यहाँ से निकलेगा तो उसका फर्स्ट स्टेप खत्म कहाँ पे होगा? ये रेडिकल होगा, ये Cl रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 और आगे आ जाएगा Cl। क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा और उसके साथ क्या आ जाएगा? इसके साथ आ जाएगा जी Cl आ जाएगा। जी मैंने क्या बताया है कि फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन का रेडिकल फॉर्मेशन होगा, उसके बाद आगे प्रोसीड कैसे करेगा एंड के बाद ये फर्स्ट स्टेप का मैंने प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन लिखा है। तो आगे ये एक्शन यूं प्रोसीड करता जाएगा। जो Cl आगे हमारे पास आया हुआ है ये आगे एक्शन करता जाएगा और एक वक्त आएगा जब तमाम के तमाम H यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे Cl के साथ। और इस तरह हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? हमारे पास वो आ जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हम इसके मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं। तो इसका जो मैकेनिज्म करना है, मैकेनिज्म की तरफ हम जाने लगे हैं। अब ये तीन स्टेप्स का जो एंड पे आ जाएगा मैकेनिज्म।
अब कैटालिसिस में क्या होगा देखें जरा, हमने यहाँ पे कितने इस्तेमाल किए हैं Cl, दो भी यहाँ पे बने, एक इस्तेमाल कर लिया, एक बाकी बचा हुआ है। उसके बाद हमने दोबारा फिर Cl2 इस्तेमाल किया, एक यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया और एक रेडिकल यहाँ पे आगे इसके साथ ऐड कर गया। ठीक होगी बात, एक इधर से निकल गया और एक इधर रिएक्शन कर गया, और ये जो रिएक्शन बचा हुआ था उसको हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। इट मीन्स के हमारे पास यहाँ पे एक Cl भी पड़ा हुआ है। मैं दोबारा फिर बात कर देता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आपने Cl2 लिए, दो हमारे पास रेडिकल बने, अब उसमें से एक रेडिकल को हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, एक अभी बाकी बचा हुआ है, तो इसको हम याद रखेंगे, एक यहाँ बचा हुआ, उसके बाद फर्दर Cl2 इस्तेमाल किया, एक से इसके सिलेक्शन कर जाएगा और एक रेडिकल की फॉर्म में आ गया। दो रेडिकल हमारे पास बन गए, उनमें से एक रेडिकल मिथाइल के साथ फर्स्ट स्टेप का टर्मिनेशन है, वो रिएक्शन करने के बाद CH3Cl बन गया, और रिएक्शन के दौरान हमारे पास एक मिथाइल अभी मौजूद है, सॉरी क्लोराइड रेडिकल मौजूद है। वो रेडिकल फर्दर अब इसके साथ रिएक्शन करेगा, और जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इसको हम ये लिख लेते हैं, ये आ जाएगा CH2, इसके साथ Cl और एक H को साइड पे कर लेते हैं, और ये वो रेडिकल आ गया जो अनरेटेड वहाँ पे पड़ा हुआ था। अब इसने रिएक्शन करने के बाद क्या काम करना है, इसने रिएक्शन करना है और साथ क्या बना देना है HCl। अब होगा क्या, होगा ये वाला कि ये इलेक्ट्रॉन इसका है और ये इलेक्ट्रॉन H का है, तो ये आपस में बॉन्ड करेंगे। ठीक होगी बात, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के में बन जाएगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो चीज क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा HCl और साथ क्या बन जाएगा CH2Cl का रेडिकल, ये एक उसको इकट्ठा करके लिख दिया है। अब इसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल लेके आओगे, दूसरा मॉलिक्यूल ये आ जाएगा CH2 रेडिकल है, और उसके बाद यहाँ पे आप Cl2 को इस्तेमाल करोगे, तो ये इतनी चीज रिएक्शन करके अलग हो जाएगी। इस स्टेप में मैं दोबारा साथ शो कर देता हूँ, रिएक्शन करने में अलग हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 और साथ क्या आ जाएगा Cl2 ही हो जाएंगे, और उसके बाद ये रेडिकल बन जाएगा Cl का रेडिकल बन गया। दो स्टेप हो गए। अब उसके बाद क्या होगा, ये फर्दर आपस में रिएक्शन करेंगे। अब कैसे रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन यूं करेंगे कि ये हमारे पास आ जाएगा CH, इसके साथ एक Cl यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, एक H को मैं साइड पे निकाल देता हूँ, और ये Cl का रेडिकल आ गया है, इसके आप दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो कर दो, तो ये रिएक्शन करने के बाद क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। तो HCl बनने के बाद आगे एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा CH Cl इसका रेडिकल बन जाएगा, और HCl यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक होगी बात, क्या होगा, यहाँ से HCl अलग हो जाएगा। अब एक हमने यहाँ पे निकाला, एक और यहाँ पे Cl लेके आते हैं। अब मैं इसको लेता हूँ, HCl तो स्टेबल फॉर्म में चला गया ना। अब हम उसकी बात करता हूँ कि ये आ जाएगा Cl है, यहाँ पे Cl है, इसके पास H है, और ये कार्बन का रेडिकल बना हुआ है। इसके साथ आपने क्या काम करना है, Cl2 को फर्दर रिएक्शन करवा दोगे, और इसका जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये बॉन्ड टूट के अलग हो जाएगा, और ये स्पीशीज अलग हो जाएगी। ये रेडिकल लेके यहाँ से निकलेगा, जब निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, Cl रेडिकल बन जाएगा, और साथ बन जाएगा CHCl3, क्या बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा। और उसके बाद ये जो एक बचा हुआ होगा, ये इसका फर्स्ट स्टेप का टर्मिनेशन, आप इसका टर्मिनेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमने क्या इस्तेमाल कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा कि ये आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। ये हमारे पास बचा हुआ है CH, इसके साथ 3 Cl है, तो ये रिएक्शन कर जाएगा Cl के साथ। ठीक होगी बात, तो ये इस H को यहाँ से निकाल देगा, अगेन उसी तरह मिथाइल का रेडिकल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CCl3 का रेडिकल, और उसके साथ क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। अब आपने क्या काम करना है, Cl2 को अगेन इस्तेमाल कर लोगे। जब हमारे पास होगा CCl3 होगा, ये रिएक्शन करेगा Cl2 के साथ, तो ये बॉन्ड टूट के लागू हो जाएगा, और ये बन जाएगा CCl4, और साथ का आ जाएगा
क्लोराइड का रेडिकल आ जाएगा। ये जो क्लोराइड का यहाँ पे रेडिकल आया था, अब देखना जरा, यहाँ पे क्लोराइड एक बच गया है। ये वही क्लोराइड है जिस तरह हमने कहा था कि फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमारे पास एक क्लोराइड बचा हुआ होगा। तो ये क्लोराइड क्या काम करेगा, आगे दूसरे मीथेन के साथ रिएक्शन करेगा। सही होगी बात। और रिएक्शन उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक के तमाम मीथेन के मॉलिक्यूल यहाँ पे खत्म नहीं हो जाते। तो ये हमारा थोड़ा सा काम था, हमने दिया है रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजेंस, और ये इसका नाम दे दोगे चूंकि आप लोगों ने यहाँ पे हैलोजन के इस्तेमाल किया। क्लोरीन को एक लाएगा क्लोरीनेशन, अगर आप इस्तेमाल करोगे ब्रोमीन को एक लाएगा ब्रोमिनेशन। अब इसके बाद आ जाएंगे यूजेस ऑफ मीथेन। तो यूजेस ऑफ मीथेन मैंने आपको पहले करवा दिया था नेचुरल गैस के यूजेस, ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ चैप्टर नंबर 7 में नेचुरल गैस के यूजेस। उसमें मीथेन 7% ही होता है, या सॉरी 85% मीथेन होता है। इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप एज CNG। आप इस्तेमाल कर लेंगे, हम इस्तेमाल कर लेंगे CNG के तौर पे। और इसके अलावा नंबर 2 पे इसको इस्तेमाल कर लेंगे फ्यूल के तौर पर घरों में भी और फैक्ट्रीज वगैरह में भी। और इसके बाद इसको लेकर हम बना लेंगे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर डालेंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे। और उसके अलावा हमने मीथेन से क्या बनाया है, हमने मीथेन को लेके CCl4 बना दिया। उसके बाद उससे जब हमने नाइट्रेशन किया था तो नाइट्रेशन में हमने ये कहा था कि हमारे पास नाइट्रोमीथेन आएगा, वो भी इसका यूज है, इसको इस्तेमाल करके नाइट्रोमीथेन बना सकते हैं। ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या आ गया था, फॉर्मेल्डिहाइड आ गया था, अल्कोहल आ गया था, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, इसको इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। और कंबस्टर में क्या आ जाएगा, वो तो हम फ्यूल के तौर पर पहले बात कर चुके हैं। तो जी ये हमारा जो काम था अल्केन का पोर्शन यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा वो इंशाल्लाह होगा अल्कीन, हम उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।